जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, यह जो वीडियो है स्टैटिक जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आने वाले दिनों में एग्जाम है तो यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों, स्टैटिक जीके में मजबूत पकड़ बनानी है तो आज का यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर सच में स्कोर बढ़ाना है तो सभी क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। आपसे पूछा है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है या पश्चिम चंपारण जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित है या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। यहाँ बाघ, गैंडा, हाथी और कई दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो झारखंड यहाँ बेटला राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है और मध्य प्रदेश कई राष्ट्रीय उद्यान है जैसे कान्हा और बांधवगढ़। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। या हिमालयी तराई क्षेत्र की जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा मुख्य रूप से हिंदी या अंग्रेजी होगी। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा मुख्य रूप से हिंदी या अंग्रेजी होगी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसके अनुसार संसद की कार्यवाही हिंदी या अंग्रेजी में की जा सकती है। किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति भी दी जा सकती है। हिंदी को राजभाषा तथा अंग्रेजी को सहायक भाषा का दर्जा प्राप्त है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक अतिरिक्त एवं अधिक अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 122 संसद की कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, प्रसिद्ध क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। 2007 में की स्थापना हुई थी या दुर्लभ क्लाउडेड लेपर्ड प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है या उत्तर पूर्व भारत की जैव विविधता का महत्वपूर्ण केंद्र है। त्रिपुरा की बात हुई, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, एशिया की प्रसिद्ध टोनले सैप झील जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है किस देश में स्थित है। आपसे पूछा है कि एशिया की प्रसिद्ध टोनले सैप झील जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है किस देश में स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। कंबोडिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टोनले सैप झील कंबोडिया में स्थित है या दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। यह झील मेकांग नदी प्रणाली से जुड़ी हुई है। यहाँ मछली उत्पादन और जैव विविधता बहुत समृद्ध है। मेकांग नदी एशिया की प्रमुख नदियों में से एक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, केरल का प्रसिद्ध सूपीपारा जलप्रपात। आपसे पूछा है कि केरल का प्रसिद्ध सूपीपारा जलप्रपात जिसे सेंटिनल रॉक फॉल्स भी कहा जाता है मुख्य रूप से किस पहाड़ी जिले में स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वायनाड। वायनाड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सूपीपारा जलप्रपात केरल के वायनाड जिले में स्थित है। इसे सेंट्रिनल रॉक फॉल्स भी कहा जाता है या तीन स्तरों वाला सुंदर जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई लगभग 200 मीटर है या पश्चिमी घाट क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वायनाड अपनी हरियाली, वन्यजीव अभ्यारण्यों और काफी बागानों के लिए प्रसिद्ध है। केरल को गॉड्स ओवन कंट्री कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। बाकी विकल्पों की बात करें तो आयरलैंड निदेशक सिद्धांतों से प्रेरणा ली गई है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था से संबंधित। कनाडा संघीय व्यवस्था में मजबूत केंद्र की अवधारणा से संबंधित है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, इसे जो है उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा में 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत घासों का विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? आपसे पूछा है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत घासों का विस्तृत और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एगेस्ट्रोलॉजी। एगेस्ट्रोलॉजी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एगेस्ट्रोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें घासों का अध्ययन किया जाता है या कृषि और चारा उत्पादन के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। घास परिवार को वैज्ञानिक रूप से प्रोसिस कहा जाता है। गेहूं, धान, मक्का आदि इसी परिवार के प्रमुख पौधे हैं। पेनोलॉजी जो दिया हुआ है परागकणों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। ब्रायोलॉजी जो दिया हुआ है इसमें काई का अध्ययन किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील। आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील आपसे पूछ सकता है कोलेरू झील कहां है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा है कि किस वर्ष रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2002। 2002 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित एक प्रमुख मीठे पानी की झील है। इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। यह कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित है। यह प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास स्थल है। रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि है। भारत में अनेक झीलें और आर्द्रभूमियां रामसर साइट घोषित की जा चुकी हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय भी स्थापित कर सकती है। उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय की संरचना से संबंधित है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है, यह आपसे पूछा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका और कनाडा। लेक सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है क्षेत्रफल की दृष्टि से। या अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। या ग्रेट लैक्स समूह की सबसे बड़ी झील है। इसकी गहराई और जल भंडारण क्षमता भी अत्यधिक है। ग्रेट लैक्स में सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी और ओंटारियो झीलें शामिल है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है यूरोप की लाडोगा झील जो यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? अगर आज के वीडियो से अगर 20 में से आपके 10 क्वेश्चन सही है तो अपने आप को विश्वास रखिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। 10+ क्वेश्चन सही होने चाहिए। ईमानदारी से बताइए कि 10 आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लाडोगा झील जो है लेक लाडोगा यूरोप की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह मुख्य रूप से रूस के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह झील बाल्टिक सागर से नेवा नदी द्वारा जुड़ी हुई है। इसका ऐतिहासिक और सामरिक महत्व भी बहुत अधिक है। लेक लगोडा का क्षेत्रफल लगभग लाडोगा का जो क्षेत्रफल लगभग 17,700 वर्ग किलोमीटर या हिमानी झील मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पश्चिम बंगाल का
जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है और इसे किस वर्ष नेशनल पार्क का दर्जा मिला? आपसे पूछा कि पश्चिम बंगाल का जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए जाना जाता है और इसे किस वर्ष नेशनल पार्क का दर्जा मिला? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय एक सिंग वाला गैंडा 2012 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जल्दापारा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यह मुख्य रूप से भारतीय एक सिंग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसे वर्ष 2012 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त हुआ है। यह उद्यान तोरसा नदी के किनारे स्थित है। इसी ध्यान रखिएगा, जल्दापारा पहले वन्यजीव अभ्यारण्य था। यह दूरवास क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हाथी सफारी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय संविधान में राज्यसभा के नामांकित सदस्यों की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। यह सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से चुने जाते हैं। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 80 में दिया गया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया से प्रेरणा ली गई है। कनाडा संघीय व्यवस्था और मजबूत केंद्रों से संबंधित प्रेरणा और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और व्यापार संबंधी प्रावधानों से प्रेरणा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जाता। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जहां से क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रसिद्ध बनारस घराने की नींव रखने का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? आपसे पूछा है कि शास्त्रीय नृत्य कथक के प्रसिद्ध बनारस घराने की नींव रखने का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जानकी प्रसाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बनारस घराना की स्थापना का श्रेय पंडित जानकी प्रसाद को दिया जाता है। बनारस घराना कथक नृत्य की प्रमुख शैलियों में से एक है। यह घराना अपनी नृत्य की शुद्धता और जटिल पदचालन के लिए प्रसिद्ध है। कथक नृत्य की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई मानी जाती है। कथक के प्रमुख घराने जो है लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना है। कथक शब्द कथा से बना है जिसका अर्थ कहानी कहना होता है। कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए खैरात यानी कि दान विभाग और दीवान ए बंदगान जैसे दासों का विभाग की स्थापना की थी? आपसे पूछा कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दीवान ए खैरात जिसे दान विभाग कहते थे और दीवान ए बंदगान जिसे दासों का विभाग कहते थे की स्थापना की थी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात और दीवान ए बंदगान विभागों की स्थापना की। दीवान ए खैरात गरीबों, विधवाओं और जरूरतमंदों के सहायता के लिए बनाई गई थी। दीवान ए बंदगान दासों के प्रबंधन और कल्याण से संबंधित विभाग था। फिरोज शाह तुगलक वंश का प्रमुख शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों और भवनों का निर्माण करवाया। उसने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की थी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, आप भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन किस कंट्री के संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, यह आपसे पूछा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर एग्जामिनर अपने आपको घुमाने की कोशिश की है, तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड। आयरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की व्यवस्था भी आयरलैंड से प्रेरित है। डीपीएसपी संविधान के भाग
2004 में वर्णित है। इसका उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन प्रक्रिया से प्रेरणा ली गई है। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची और व्यापार संबंधी प्रावधानों से संबंधित, और कनाडा संघीय ढांचा और मजबूत केंद्र से संबंधित प्रेरणा है। डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामांकित करते हैं। आयरलैंड के संविधान का भारतीय संविधान पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 124 इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। इसी अनुच्छेद में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक संस्थान है। इसका मुख्य कार्य संविधान की रक्षा और व्याख्या करना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स घोषित करता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के परामर्शाधिकार से संबंधित है। यह आर्टिकल अभी ऊपर भी पढ़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है प्रसिद्ध मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान। आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान जो मुख्य रूप से नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए जाना जाता है किस राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुखर्ती नेशनल पार्क तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह मुख्य रूप से नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्र है। बाकी विकल्पों की बात करें केरल एर्नाकुलम राष्ट्रीय उद्यान और नीलगिरी तहर के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश जो है यह भी सही उत्तर नहीं है। नीलगिरी तहर दक्षिण भारत का दुर्लभ पर्वतीय जीव है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली मुख्य रूप से किस संगीत परंपरा पर आधारित है। आपसे पूछा है कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य शैली मुख्य रूप से किस संगीत परंपरा पर आधारित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोपानम संगीत यानी केरल की मंदिर परंपरा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह मुख्य रूप से सोपानम संगीत परंपरा पर आधारित है। मोहिनी भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को दर्शाता है। यह नृत्य अपनी कोमल और लास्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। मोहिनी अट्टम का उद्गम केरल में है। कथकली भी केरल की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मुरिएटिक एसिड। आपसे पूछा कि म्यूरेटिक एसिड किस सामान्य औद्योगिक अम्ल का व्यापारिक नाम है। बताइए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा कि मुरिएटिक एसिड किस सामान्य औद्योगिक अम्ल का व्यापारिक नाम है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुरिएटिक एसिड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का व्यापारिक नाम है। यह एक प्रबल अम्ल है यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका उपयोग सफाई, धातु उद्योग और रासायनिक प्रक्रियाओं में होता है। यह रंगहीन लेकिन तीव्र गंध वाला अम्ल है। बाकी विकल्पों की बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ऑयल ऑफ विट्रॉल कहलाता है। नाइट्रिक अम्ल एक्वाफोर्टिस कहलाता है। ये चीज ध्यान रखिए। HCl गैस पानी में घुलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाती है। पेट में भी HCl पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है। तो ये थे आपके टॉप 20 स्टैटिक जीके क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो क्वेश्चन थे वो थोड़े हार्ड लेवल के थे, मतलब आपके लिए ये एग्जाम बूस्टर रहेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपेंगे और आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। तो चलिए अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है कि हुमायूं के मकबरे दिल्ली का वास्तुकार कौन था जिसे ताजमहल का अग्रदूत भी कहा जाता है। आपसे पूछा कि हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था जिसे ताजमहल का अग्रदूत भी कहा जाता है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज देखने को मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे भारत।